नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक बिजनेस एनालिसिस है। कंपनी का नाम है मालकम, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन के जो काम होता है वहाँ पे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे कि ग्लव्स हो गया, हैट होगी, ईयर प्लग्स हो गए, या आपकी जो ड्रेस हो गई, शूज़ हो गए। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, या आप कह सकते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन के होते हैं, अ, उसको ये बनाते हैं और बेचते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। सिंपल है बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा रिलाय करता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर। कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिंक है। तो थोड़ा सा हमें ख्याल करना पड़ेगा। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो कहना थोड़ा वर्ड गलत होगा, हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, या कोई भी सेटअप ऐसा बिठा रहा है, कंपनीज की फैक्ट्री बन रही है, कोई सा भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पे कि मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है और उनके प्रोटेक्शन की। तो वहाँ पे जैसे कि ग्लव्स है, हेलमेट है, ड्रेस हो गई, शूज़ हो गए, और उनकी जो वर्किंग ड्रेस हो गई, ऐसी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनी बनाती है और उनको सेल करती है। ये इनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। अब ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा, जिसमें कि पहला हिस्सा था बिजनेस मॉडल, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर इसके फंडामेंटल देख लेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन देख लेंगे। तो इस तरीके से वीडियो होने वाला है। अब हमारा जो मेन पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो किस कॉस्ट पे आएगी, और वो जो कॉस्ट है वो हमें पता चलेगा वैल्यूएशन से। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वीडियो होने वाला है। और अब इस कंपनी को अब इस कंपनी को ट्रैक करने का जो मज़ेदार बात वो ये है कि अभी आज की डेट में जैसे कि इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन को लेके अगर थोड़ा सा स्लो डाउन है, अभी ये कंपनी हो सकता है परफॉर्म ना करे थोड़े आने वाले टाइम में, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि अगर ये हमारी वॉच लिस्ट में रहेगी तो जैसे ही यहाँ पे ग्रोथ आएगी, तो सबसे पहले हम होंगे जिसको पता होगा, और फिर हम इसकी इस अपॉर्चुनिटी में इस दौड़ती हुई ट्रेन में चढ़ के बैठ सकते हैं और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में और बात कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें लिख के लाया हूँ, मिस नहीं करना चाहता, इसलिए रेफरेंस यहाँ से लूँगा। कॉनकॉल का शुरुआत अच्छा था, पॉजिटिव था, मज़ेदार था। उसके साथ इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करें। इसमें इनके ग्लव्स हैं, उसको काले पीले ग्लव्स करके इन्होंने कॉनकॉल में मेंशन करा था, जो कि हायर मार्जिन प्रीमियम रेंज में भी अवेलेबल हैं। फिर इनके पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया, शूज़ हो गए, ड्रेस हो गई, आई ग्लासेस हो गए, ईयर प्लग्स हो गए, ऐसी जो चीज़ें हैं, तो इन सब का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इन्होंने रिवैम्प करा है। और एक आपने बचपन में सुना होगा चाचा चौधरी और साबू करके एक कॉमिक्स आती थी, उन उन कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर रहे हैं। उसके इनके पास राइट्स है कुछ, और वो इन्होंने बाय करे हैं और उसको यूज़ करके मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो मार्केटिंग कैसे इनको हेल्प कर रही है, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके साथ ही जो एग्जीबिशंस रहती हैं, या अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं, या एग्जीबिशन रहती हैं वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड, ये वहाँ पे जा रहे हैं और अवेयरनेस का जो जो प्रोग्राम है उनमें काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, जिससे कि इनको इवेंचुअली सेल करने में आसानी होएगी। इन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई जो मुझे बहुत मज़ेदार लगी, कि ये काफ़ी सारा पैसा मार्केटिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और जो कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके वो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी इनका पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफ़ी हिट हो रहे हैं। फिर कॉन कॉल में इनसे बात करी गई कि क्या आप 25 से 30% ग्रोथ करेंगे इस साल, तो इन्होंने मना करा कि नहीं नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि जो हम जो अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं, वो यूरोप की, हमारा जो टोटल बिजनेस है वो 60% एक्सपोर्ट है और बाकी रिमेनिंग इंडिया में है। और इंडिया में अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज़ोर शोर से नहीं हो पा रही है। और इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी सारा काम ऑटोमेशन से हो रहा है, जिसकी वजह से स्लो डाउन है। और हम ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ की तरफ, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ देख रहे हैं, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़ोर से, और वहाँ से हमें सेल आने के चांसेस लग रहे हैं। फिर इन्होंने अपना गाइडेंस जो बताया वो 15 से 20% के बीच का गाइडेंस बताया, और जो कि इन्होंने बताया अचीवेबल है। और 2028 में ये 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसको अचीव करने का टारगेट रखा है। अगर आज की डेट में 500 के आसपास कर रहे हैं, अगले 3 साल में 500 और करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट वही 15 से 20% के बीच का जो मार्जिन है, वो जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो वाला ये टारगेट कर रहे हैं, उसको ये अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नए प्रोडक्ट्स में इन्होंने पीयू ग्लव्स, पीवीसी ग्लव्स, बूट,
ये चीज़ें और ऐड करी हैं जो कि अच्छा साइन है। इनको हो सकता है आने वाले टाइम में मार्जिन्स में एक्सपेंशन मिलेगा, लेकिन हाल फिलहाल वो पैसा ये मार्केटिंग की तरफ खर्च कर रहे हैं, एग्जीबिशन में जा रहे हैं, वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लस जो कस्टमर है उनके साथ वन टू वन टॉक कर रहे हैं और वहाँ से रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इनको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। फिर इन्होंने बताया कि जो इशू दिख रहा है वो जो ये ट्रम्प वाला यूएस वाला टैरिफ वाला है, उसकी वजह से काफ़ी इशू हो रहे हैं, काफ़ी लोग अभी डरे हुए हैं और कोई भी बड़ी डील करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो टैरिफ का जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इनको फिर इनके बिजनेस में इनको काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है। अब ये जब तक ये नहीं होता है, वो क्या रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करना चाह रही हैं, जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं सेफ्टी के। अब वो क्या चाह रहे हैं, आउटसोर्स करते हैं। और ये कंपनी का एक अच्छी चीज़ क्या है, ये 30-35 साल का इनको एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो वो इनको एडवांटेज है। इन्होंने बताया जो अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है, एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके जो कंपनीज़ हैं, और उसके बाद चाइनीज़ हैं जो सस्ते प्रोडक्ट लाते हैं। उसके बीच में एक एक गैप है जहाँ पे कि अच्छे प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिल जाए। तो इनको वो गैप जो है एक्सप्लॉइट करना है, जहाँ से इनको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें होगी कंपनी के बारे में, और मैंने इसके बारे में देखा था। और आरओई का अगर डायरेक्शन देख लें, जो कि मुझे काफ़ी एक्साइट करता है देखने के लिए। केपेक्स के इनके 2-3 प्लान है, 2-3 केपेक्स हैं, और उसके बारे में इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे। 95 करोड़ का एक केपेक्स प्लान है इनका, और फिर 25 से 30 करोड़ का जो केपेक्स प्लान है वो 2025 और 26 में इन्होंने मेंशन करा है। अगर फाइनेंशियल की बात कर ली जाए, तो इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ आई है वो 19% है 2024 का, 2025 का क्वार्टर वन और 2026 का क्वार्टर वन से अगर कंपेयर करा जाए। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 21 बेसिस पॉइंट का, यानी कुछ खास फ़र्क नहीं आया। तो इनको सेल्स ग्रोथ का जो वॉल्यूम ग्रोथ तो मिल रहा है, पर वैल्यू ग्रोथ नहीं मिल रहा है। वैल्यू ग्रोथ बोले तो प्रॉफिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी स्पीड से ये सेल कर पाए हैं। आरओई का डायरेक्शन की अगर बात कर ली जाए, तो 2024 में 23 से 23% था, फिर गिरा 24 में, ये गिर के आ गया लगभग 15%, और आज की डेट में फिर से 19%। तो यू बन के ऊपर की तरफ कुछ आने की कोशिश कर रहा है, राउंडिंग बॉटम बन रहा है, जो मेरा बड़ा फेवरेट है। तो ये मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। अब सीधा चलते हैं एक बारी स्क्रीनर पे, और ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं कोई रेड फ्लैग है या नहीं। 780 करोड़ का मार्केट कैप है आज की डेट में, स्मॉल कैप है, और बी2बी बिज़नेस मॉडल है इनका। सेल्स ग्रोथ मैंने बता दिया, 15 से 18 के बीच में ये करेंगे, और पेग रेशियो आज की डेट में 2.98 दिखा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12, आरओई 14 का है, प्राइस टू बुक 2.61 है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है। और क्वार्टरली अगर नंबर की बात कर ली जाए, लगातार सेल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्स ऐसी नहीं है कि आपको मतलब एकदम आंखें आपकी फाड़ दे। अ, अगर प्रॉफिट की बात करी जाए, तो प्रॉफिट काफ़ी श्रिंक हुए हैं इनके, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार सेल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन कभी भी इनकी सेल्स में एक बड़ा मोमेंटम नहीं आया जहाँ से कि बाइंग का प्रेशर बन जाए इनके स्टॉक में। ओवरऑल अभी तक जो हमने समझा है वो ये है कि ये टोटली डिपेंड करेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेंगी, जैसे गवर्नमेंट का फोकस आएगा, स्टॉक भागने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा। रिजर्व्स 292 करोड़ है, और बोरोइंग 116 करोड़ है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न 73 करोड़ स्टैटिक है, और पब्लिक की होल्डिंग उसमें 25 से 26% के बीच में घूम रही है। तो ये था सारा सारा इसका बिजनेस मॉडल, और जो इसका दिख रहा है। मैंने इसके वो निकाले हैं वैल्यूएशंस, एक बारी उस पे चल के देख लेते हैं। एक्सेल पे मैंने इसकी जो, तो ये है इसका सेल्स ग्रोथ 20 का पी है आज की डेट में, 15 से 20% सेल्स ग्रोथ करेंगे, और इनका जो फ्यूचर पी निकल रहा है 11 से 13 के बीच का निकल रहा है। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। एक बारी दोबारा समराइज कर देता हूँ। कंपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कोई कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं उसकी सेफ्टी जो वर्कर्स की रहती है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। 60% एक्सपोर्ट करते हैं, 40% इंडियन मार्केट के में ये अपना सामान बेचते हैं। प्लस सेल्स ग्रोथ 15 से 18% के बीच का, 15 से 20% के बीच का बताया, और फ्यूचर 1 ईयर फॉरवर्ड भी 10 से 12 के बीच का निकल रहा है। तो ये था समरी, और चार्ट इसका डाउन ट्रेंड में। और टोटली डिपेंड करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे बढ़ेंगी, स्टॉक चलने की उम्मीद हो जाएगी। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है।
ठीक है? जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये मेरी खुद की हुई रिसर्च है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको पढ़िए, सीखिए और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको और बढ़ा लीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर गया हूँ, प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ, ताकि मैं भी अपनी जानकारी बढ़ा सकूँ। अब मुझे आपसे क्या चाहिए? आपसे चाहिए इस वीडियो को जाके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन जब मिलता है ना, जब आपके सब्सक्राइबर देखता हूँ नंबर बढ़ गए हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और फिर मुझे जब थका भी होता हूँ, मुझे दोबारा मन करता है एक और वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।